हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आना प्लान कर रहे हैं। तो गाइस बेसिकली देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो मेजर इंटेक्स होता है जब स्टूडेंट्स आते हैं तो वो दो इंटेक्स होते हैं एवरी ईयर। तो फर्स्ट होता है आपका फेब इंटेक और सेकेंड होता है जुलाई इंटेक। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो और भी मंथ्स में एडमिशन्स देती हैं। कुछ हैं जो सितंबर में देती हैं, कुछ नवंबर में भी देती हैं। बट ये दो इंटेक्स जो हैं फैब और जुलाई वाले, ये होते हैं मेन इंटेक्स। तो अब मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई मैम हमें आना है तो कितने टाइम पहले हम लोग थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और जो प्रिपरेशन है वो हम कैसे करें। तो गाइज आज की वीडियो आपको इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बेसिक आइडिया देगी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आकर के अपनी स्टडी प्लान करना चाहते हैं तो कितने दिन पहले आपको किस तरह की तैयारियां स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगी। नाउ गाइज, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आकर के स्टडी करना चाहते हैं तो देखिए, जो सबसे पहला स्टेप होता है, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट जिस पर आप लोगों को फोकस करना है वो है कि आपको क्या कोर्स लेना है। तो आपको करनी है रिसर्च अपने कोर्स के ऊपर। तो अब वो रिसर्च आप लोग कैसे करेंगे, देखिए एक चीज होती है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कि भाई आप किस स्पेसिफिक एरिया में जाना चाहते हैं जिसमें आपको स्टडी करना अच्छा लगता है या जिसमें आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो आप अपना जो सब्जेक्ट है, अपना जो कोर्स है वो उसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो आप कोर्स ले रहे हैं उस कोर्स के साथ आपका फ्यूचर गोल क्या है। थर्ड आप पॉइंट ले सकते हैं कि अगर जो कोर्स आपने चूज किया है उस कोर्स की फ्यूचर में डिमांड क्या है, उस कोर्स का फ्यूचर क्या है एक्चुअली, एंड ऑस्ट्रेलिया में उस कोर्स का फ्यूचर क्या है, कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया सिर्फ स्टडी पर्पज से आना चाहते हैं कि नहीं आपको एक इंटरनेशनल लेवल की स्टडी करनी है, या फिर स्टडी के बाद आप लोग ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक कोर्स आप लोग चूज कर रहे हैं क्या वो ऑस्ट्रेलिया में इन डिमांड में है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में आपके लिए पीआर पाथवे को ओपन करता है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया की स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोग कंसिडर कर सकते हैं जब आप लोग अपना कोर्स डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना। नाउ गाइज अगेन देखिए, आपका पर्पस अगर एक अच्छी एजुकेशन लेना है, आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मुझे एक बहुत ही हाई रैंक वाली यूनिवर्सिटी में स्टडी करनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप लोगों को अपना बजट भी देखना है तो आप लोग यूनिवर्सिटी उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका स्पेसिफिक कोर्स पर्टिकुलर किस किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है और किस यूनिवर्सिटी की जो फी है वो कंपैरेटिवली कम है, तो आप अकॉर्डिंगली उस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में कहां पर स्टडी करनी है, यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरियाज में स्टडी करना चाहते हैं या फिर आप ऑस्ट्रेलिया की मेट्रो सिटीज में स्टडी करना चाहते हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 3 ही मेट्रो सिटीज हैं, सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन। बाकी सारी जो सिटीज हैं दैट इज कंसिडर्ड एज अ रीजनल एरिया। तो ये आप लोगों की प्रेफरेंस हो सकती है कि आप लोग कहां पर स्टडी करना चाहते हैं। एंड गाइस, ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरियाज का मतलब गांव नहीं होता है, बस ये है कि कंपैरेटिवली उनकी जो पॉपुलेशन है वो इन 3 मेजर सिटीज के कंपैरेटिवली कम होती है। सो गाइज, जब आपने ये तीनों पॉइंट कंसिडर कर लिए कि भाई आपको क्या स्टडी करनी है और कहां पर स्टडी करनी है, यूनिवर्सिटी एंड सिटीज, फिर आप लोग बढ़ते हो अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये जो स्टडी का प्रोसेस है देखिए, बेसिकली ये 3 to 4 मंथ्स आप लोगों के लेता है। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को 3 to 4 मंथ्स पहले ये सारी तैयारियां जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। नाउ गाइज, फिर देखिए एक चीज है जो आप लोगों को और कंसिडर करनी चाहिए एंड दैट इज अ स्कॉलरशिप। ऑस्ट्रेलिया में काफी सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। कुछ होती हैं जो फुली फंडेड है और कुछ होती है जो पार्शियल है, यानी कि कुछ में हो सकता है आपकी ट्यूशन फी कवर हो या फिर कुछ परसेंटेज ऑफ ट्यूशन फी कवर हो। तो ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं और यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी हैं। तो अगर आप लोग स्टडी करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके रिलेवेंट कोर्स में आप लोगों को यूनिवर्सिटी क्या क्या स्कॉलरशिप के ऑप्शंस प्रोवाइड करवा रही है। एंड गाइस, स्कॉलरशिप्स कैसे ढूंढनी है, मैंने इसके लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया में डे बाय डे देखिए एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो अगर आप लोगों को कोई भी स्कॉलरशिप मिल जाती है तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू।
नाउ गाइज नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में आप लोगों को सोचना है वो ये कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन सेल्फ करना चाहते हैं या आप लोग उसके लिए किसी एजेंट से हेल्प लेना चाहते हैं। तो गाइज देखिए, अगर आप सेल्फ एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस भी काफी इजी है, मैंने वो भी अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसका लिंक भी नीचे है, आप लोग देख सकते हैं। एंड देखिए, अगर आप किसी एजेंट से हेल्प लेना चाहते हैं तो गाइज बी केयरफुल, आप जिस भी एजेंट को चूज कर रहे हैं प्लीज उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर लीजिएगा, बिकॉज आजकल ऑस्ट्रेलिया में काफी एजेंट्स की फ्रॉडबाजी जो है वो पकड़ी जा रही है, जो काफी एजेंट फर्जी फंड दिखाते हैं या फर्जी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करवाते हैं इस टाइप के। तो प्लीज बी अवेयर जब भी आप लोग अपना एजेंट चूज करें। नेक्स्ट जो तैयारी आप लोगों को करनी है गाइज, वो करनी है अपने फंड का अरेंजमेंट। देखिए, स्टडी ऑस्ट्रेलिया में काफी एक्सपेंसिव है, इतनी ज्यादा चीप नहीं है। आपको यूनिवर्सिटीज की फी भी देनी होती है, आप लोगों को लिविंग एक्सपेंस शो करना होता है, फंड्स आप लोगों को शो करने होते हैं। तो फंड्स के लिए भी ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोग अपने फंड की प्रिपरेशन के लिए भी आप लोगों को कुछ मंथ्स चाहिए, तो आप लोग वो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड गाइज फिर आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, एंड दैट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कि यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, 6 है या 7 है, 6.5 है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, आईएलटीएस की प्रिपरेशन इज डिपेंड अपॉन यू। अगर आपको लगता है कि आप लोगों की इंग्लिश एक अच्छे लेवल की है तो आप बिल्कुल 3 से 4 महीने पहले ही आप लोग जो है अपना टेस्ट वेस्ट बुक कर सकते हैं, एंड देन आप लोग दे सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, आप लोगों को ज्यादा प्रिपरेशन चाहिए, तो बिल्कुल एटलीस्ट 6 मंथ पहले आप लोग तैयारी कीजिए। अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप आईएलटीएस की कोचिंग ले सकते हैं और फिर आप लोग अपने एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो गाइज ये तो हो गई बेसिक तैयारियां जो आप लोगों को अपने स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने से पहले या अपनी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करने से पहले बैक हैंड पे प्रिपेयर करनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि कब आप लोगों को एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखिए, यूनिवर्सिटीज में अगर आप लोगों को एप्लीकेशन करनी है तो एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले आप लोग एप्लीकेशन स्टार्ट कर दीजिए। यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आप लोग चेक कर लीजिए। देखिए, अगर आप लोग फेब इनटेक में आ रहे हैं तो नवंबर जो अपकमिंग मंथ है उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन फिनिश हो रही है, तो आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए पर्टिकुलर और चेक कर लीजिए और अपनी एप्लीकेशन कर दीजिए। एंड गाइज, एप्लीकेशंस जो आप कितनी भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को 4-5 यूनिवर्सिटीज लगता है कि भाई ये यूनिवर्सिटीज है जहां पर फीस जो है अफोर्डेबल है या जो भी आप लोगों की प्रेफरेंस है, तो आप लोग एप्लीकेशंस कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन जो है वो फ्री होती है, उसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो गाइज, फेब इनटेक में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो नवंबर में एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप जुलाई इनटेक में आना चाहते हैं तो आप अप्रैल के आसपास अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों को ऑफर लेटर इशू करती है। तो जब भी आप लोगों को ऑफर लेटर मिलता है तो गाइज उसको अच्छे से रीड कीजिए, उसमें जो भी कंडीशंस लिखी हैं उसमें देखिए आपके कोर्स की सारी डिटेल होगी, आपकी फी की सारी डिटेल होगी, तो ये आप लोग अच्छे से चेक कर सकते हैं। उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर इन एनी केस कोर्स आपने चेंज किया या कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या फी आपकी रिफंड होगी या नहीं होगी। तो काफी सारी बातें ऑफर लेटर में होती हैं, तो ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करने से पहले आप थॉरली अपना जो ऑफर लेटर है उसे चेक कर लीजिए। एंड ऑफर लेटर में ही आप लोगों को लिखा होता है कि आप लोगों को ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस पे करना है और अपनी यूनिवर्सिटी की फी पे करनी है। इट्स डिपेंड, कुछ यूनिवर्सिटीज फर्स्ट सेमेस्टर की फी मांगती हैं, कुछ 1 ईयर की, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जो भी आप लोगों की कंडीशन है, जब आप उसे फुलफिल कर देते हैं उसके बाद आप लोगों को यूनिवर्सिटी इशू करती है COE, दैट इज कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। एंड गाइज, जब आप एप्लीकेशंस करते हैं यूनिवर्सिटीज में तभी आप लोगों को यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करनी होती है, आप लोगों को GT के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, आप लोगों को एक SOP लिखना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप लोग क्यों ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, क्यों आपने ये कोर्स चूज किया है। एंड जो GT इंटरव्यू है उसके लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, लिंक उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ गाइज, COE जब आप लोगों को मिल जाता है उसके बाद नंबर आता है वीजा एप्लीकेशन करने का। तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स भी रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट आप लोगों का जब भी कोर्स स्टार्ट की डेट है उससे 6 वीक्स पहले आप लोगों को अपनी वीजा एप्लीकेशन कर देनी चाहिए। तो गाइज, अगर देखिए आप फेब इनटेक में आ रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप नवंबर एंड या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में अपनी एप्लीकेशंस जो है वीजा की वो डाल दीजिए, बिकॉज दिसंबर में आप लोगों को पता है क्रिसमस है, काफी ज्यादा हॉलीडेज भी आती हैं, तो दिसंबर फर्स्ट या मिड तक आप लोगों को अपनी वीजा के लिए एप्लीकेशन जो है वो डाल देनी चाहिए। और अगर आप जुलाई इनटेक में आना चाहते हैं तो आप अप्रैल एंड में या मई के फर्स्ट वीक तक अपनी वीजा एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। एंड गाइस, जब तक आप लोग वेट करते हैं कि आपका जो वीजा एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाए, तब तक मीनवाइल आप लोग कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है
तो वो तो आप लोगों को सबसे पहले ही ले लेना है। अगर टेस्ट वेस्ट नहीं दिया है तो इमीडिएटली ड्राइविंग टेस्ट दो, ताकि आने से पहले आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। बिकॉज देखिए, अगर यहाँ पर आने के बाद कुछ टाइम के बाद अगर आप डिलीवरी वगैरह की जॉब करना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस का प्रोसीजर काफ़ी लंबा है एक्चुअली। एंड देखिए, जब आप लोग वेट कर रहे हैं उस वेटिंग टाइम में आप लोग बेसिक कुकिंग सीख सकते हैं। बिकॉज एवरी टाइम अगर आप यहाँ पर बाहर से खाना खाएंगे तो आप लोगों की पॉकेट जो है वो काफ़ी हैवी हो जाएगी, काफ़ी वो आप लोगों को एक्सपेंसिव पड़ेगा। एंड आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपना रिज्यूमे। तो देखिए, एज ए स्टूडेंट जब आप लोग यहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उसके लिए काफ़ी लेंदी रिज्यूम आप लोगों को नहीं बनाना है, छोटा सा रिज्यूम बनाना है 1 और 2 पेज का। एंड उसके बाद देखिए, आप लोग कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब वेबसाइट्स हैं जैसे कि सीक है, इंडीड है, तो फेसबुक पर भी यहाँ पर काफ़ी एडवर्टाइज होती रहती हैं जॉब्स, गमट्री पर काफ़ी जॉब्स एडवर्टाइज होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं इन बिटवीन, जब तक आप लोगों के पास टाइम है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग अपना एकोमोडेशन प्लान कर सकते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त एकोमोडेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। एंड गाइज, वीज़ा मिलने के बाद आप लोगों को एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स पहले जो है कंट्री में आ जाना चाहिए। बिकॉज आने के बाद भी आप लोगों को कुछ प्रिपरेशंस करनी होती हैं, जैसे कि आप लोगों को बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, सिम लेना होता है, आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है TFN, दैट इज अ टैक्स फाइल नंबर। एंड आप लोग कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं ताकि आप लोगों को जो भी पार्ट टाइम जॉब्स आप करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ी सही हेल्प मिल जाए। क्या क्या शॉर्ट टर्म कोर्सेज देखिए आप लोग कर सकते हैं, इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाई हुई है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड गाइज, जब आप लोगों को आना है तो आप लोगों को पैकिंग करनी है, तो पैकिंग से रिलेटेड भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसका भी लिंक नीचे मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि आपको क्या क्या चीजें हैं जो अपने साथ मस्ट कैरी करनी है और क्या क्या चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है। सो गाइज, ये थे वो सारे स्टेप्स जो आप लोगों को फॉलो करने हैं अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में 2024 में आना प्लान कर रहे हैं। तो गाइज देखिए, बोलने में काफी स्टेप्स इजी लगते हैं कि बस 1 by 1 ये करना है, लेकिन जब आप डीपली इन स्टेप्स में जाते हैं तो आप लोगों को काफी टाइम लगता है यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने में, कई बार कोर्स भी चूज करने में। तो टेक योर टाइम, पूरा टाइम दीजिए अपने आप को और अपनी प्रिपरेशन कीजिए, एंड देन फिर आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, फिर से मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।